रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई है। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर एक्शन में अब पुलिस नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वाति मालीवाल को लेकर जहां बीजेपी हमलावर है, आम आदमी पार्टी से लगातार सवाल हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से सवाल हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल जिनके साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़े हुए है। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा 354, 506, 509, 323 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। विभव कुमार तक अब पुलिस की पहुंचने की कोशिश है। पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा जो टीमें हैं वो विभव कुमार की तलाश में नजर आ रही हैं। बीती रात जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पहुंची और अपना बयान दर्ज कराया, फिर घर लौटी देर रात, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल जिस तरीके से चल रही थी, ये मालूम हो रहा था कि पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। और इन सभी बातों को लेकर स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज कराया है। और पिछले 4 से 5 दिन से कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं था, लेकिन बीती रात पोस्ट करके स्वाति मालीवाल ने बताया कि ये दिन मेरे लिए बहुत खराब है और जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ है उसको लेकर मैंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कर दिया है। और जो आरोप लग रहे हैं विभव कुमार पर, उनकी जांच भी अब पुलिस के जरिए होगी। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी करवाया गया है। बीती रात ही जब वो पुलिस के पास पहुंची एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मेडिकल किया गया। मारपीट के केस में स्वाति मालीवाल का ये मेडिकल हुआ है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, रात करीब 8:30 बजे उन्होंने पोस्ट लिखा, मेरे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही हो, भगवान उन्हें भी खुश रखे, यानी कि बीजेपी की तरफ ये इशारा था। साथ ही उन्होंने लिखा, देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे इस वक्त ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही एंड में वो लिखती हैं, बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति ना करें। यानी कि स्वाति मालीवाल का ये पोस्ट ये कम से कम बता रहा है और ऐसे तमाम कयासों पर अंकुश लगा रहा है जो पिछले दिनों रह रहकर सामने आए। और ये कहा जाता रहा कि बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल हो सकता है ऐसा कर रही हूँ। स्वाति मालीवाल ने बताया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन पुलिस में मैंने शिकायत दर्ज करा दी है और ये दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्शन लेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मेडिकल हुआ है। मारपीट के मामले में स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ है। विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, सीएम आवास पर यह घटना घटी है, क्योंकि जो शुरुआती खबर सामने आई थी वो ये आई थी कि दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने बताया था कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, राज्यसभा सांसद, और सीएम आवास में मेरे साथ मारपीट हुई है। हालांकि उसके बाद में स्वाति मालीवाल एकदम शांत हो गई थी, ना कोई पोस्ट किया गया, ना कोई कंप्लेंट की गई। अब जैसे जैसे मामला तूल पकड़ा, बीजेपी हमलावर हो गई, उसके बाद में स्वाति मालीवाल ने फाइनली अपना बयान भी दर्ज करा दिया है, मेडिकल भी हुआ है। और अब स्वाति मालीवाल ने फाइनली पोस्ट करके कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। मैं उम्मीद करती हूं कि कार्रवाई इस मामले में दिल्ली पुलिस करेगी। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है मेरे साथ। शुभ, फाइनली स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई, मेडिकल भी हो चुका है। अब आगे होना क्या है? जी देखिए, बिल्कुल स्वाति मालीवाल ने फाइनली चुप्पी तोड़ दी है। 2 से 3 दिन का समय जरूर स्वाति माल को लगा, लेकिन उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जरूर चुप्पी तोड़ी। और देखिए, जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ी, मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि कुछ ही देर में स्वाति मालीवाल की जो रिपोर्ट्स है वो भी आने वाली है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कल स्वाति मालीवाल पुलिस के सामने जब वो फ्रंट कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वे काफी इमोशनल हो गई थी। और देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज है जो सीएम आवास पर लगे हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं, उनको भी खंगाला जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जिस वक्त स्वाति मालीवाल पहुंची और जो लोग वहां मौजूद थे, जो मंत्री वहां मौजूद थे और जिन पुलिस कर्मियों की भी बाहर वहां ड्यूटी थी, उन सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। यहां तक कि जो सीसीटीवी फुटेज वहां लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ये मामला ड्रॉइंग रूम का है, तो ड्रॉइंग रूम में अगर सीसीटीवी फुटेज सीएम हाउस में लगा
लगा हुआ है, तो उसको भी दिल्ली पुलिस खंगाल सकती है। और जो स्वाति मालीवाल ने कल अपने 3-4 घंटे लग के दिल्ली पुलिस को बयान दर्ज करवाए, उस बयान को आमने सामने उसकी सच्चाई को पार करने के लिए दिल्ली पुलिस के बयानों को क्रॉस चेक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और बयान दर्ज किए जाएंगे। और देखिए, आज 11:30 का समय दिया गया था एनसीडब्ल्यू की तरफ से कि विभव कुमार को उनके सामने पेश होना था, लेकिन जो अब तक सूत्र बता रहे हैं, विभव अब तक शायद नहीं आ रहे हैं। और देखिए, 11:30 का समय दिया गया है और एनसीडब्ल्यू के सामने विभव को पेश होना है। और जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ी है, वैसे स्वाति मालीवाल आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम अब तलाश भी कर रही है विभव कुमार की और पेश होने के लिए टाइम भी दिया गया है। शुभ, आप रही है मेरे साथ में। स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोपों पर एक्शन में है दिल्ली पुलिस। सीएम आवास का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस, जिसका जिक्र अभी शुभ राणा ने किया। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर सकती है पुलिस। और साथ ही साथ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ गई, चूड़ियां दिखाकर सीएम आवास के सामने ये प्रदर्शन उनके जरिए हो रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर विरोध अब बीजेपी खूब कर रही है। और साथ ही साथ कहना ये भी कि क्या इस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ अगर हरकत होती है तो फिर आम जो महिलाएं हैं उनका क्या होगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद भी हैं स्वाति मालीवाल। मारपीट मामले में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। शुभ भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ मेरे साथ में गेस्ट जुड़ गए हैं। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, नियोमा गुप्ता प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी से भी कोई जुड़े। विजय कौशिक नेता कांग्रेस भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रेणु दीक्षित जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जिस तरीके की अभी की घटनाएं ये सामने आ रही है, विजय कौशिक जी, सवाल तो मेरा आपसे बनना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में ये घटना सामने आ रही है, लोगों के पांव तले से जमीन खिसक गई है। लोग ये भी पूछ रहे हैं, भाई राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम महिलाएं कहां जाएंगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल। आपने बिल्कुल सही कहा है और हम अपनी पार्टी की तरफ से पहले भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं। देश में किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम निश्चित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं जो उनके साथ घटना हुई है। हालांकि वो पूरी घटना अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से मामले को अलग अलग रंग दे रही है, बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके प्रवक्ताओं की तरफ से ये है कि स्वाति मालीवाल का चीरहरण हुआ है सीएम हाउस में। तो एक तो बीजेपी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा चीरहरण, क्या ये महाभारत वाला चीरहरण था, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस इसमें ढिलाई क्यों बरतती रही अगर वहां उनके साथ इस तरह की घटना हुई, या वहां पर केजरीवाल जी थे या नहीं थे, केजरीवाल जी के सामने मुझे सीधा ये बताइए ना विजय कौशिक जी, बात को घुमाइए नहीं। अरविंद केजरीवाल वहां पर थे या नहीं थे तो दिल्ली पुलिस पता कर लेगी, लेकिन अब जब आप तक, हम तक, दिल्ली तक, देश तक ये बात पहुंची है तो क्या ऐसा संभव है कि अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंची होगी। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो साथ में विभव कुमार नजर आ रहे थे एयरपोर्ट पर। क्या ये खबर सामने आने के बाद उन्हें अपने तरीके से जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्या विभव कुमार जिन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं साथ में लेकर घूमना चाहिए? निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इन सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं से मांगे थे, केजरीवाल जी से भी मांगे थे। बदले में जो हमें वो जानकारी मिली वो काफी चौंकाने वाली थी कि विभव कुमार जो है बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि आप बीजेपी में आ जाइए और केजरीवाल के खिलाफ बयान दीजिए, आपको राज्यसभा सांसद बना देंगे या आपको विधानसभा। आपने एक और नई बात बता दी है क्योंकि अभी तक खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि स्वाति मालीवाल, अभी तक खबरें सामने आ रही थी कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है और स्वाति मालीवाल इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीधे सीधे लिख दिया कि बीजेपी इस पर राजनीति न करे, यानी कि बीजेपी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके पोस्ट से साफ हो गया। शुभ राणा मेरे साथ में है, ठीक है। शुभ राणा, जैसा विजय कौशिक जी कह रहे हैं, क्या ये संभव है विभव कुमार को बीजेपी से कोई ऑफर मिला हो? और अगर ऐसा है इन केस, तो अरविंद केजरीवाल क्यों साथ में लेकर घूम रहे हैं? उन्हें तो और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए।
जी देखिए, विभव कुमार वो व्यक्ति हैं जो आम आदमी पार्टी से पिछले 13 सालों से जुड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल से भी उनका बहुत लंबा नाता रहा है। तो अगर ये कहना कि विभव कुमार को बीजेपी से टिकट मिलेगा, इस बात में देखिए अभी मुझे कोई वास्तविकता नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल ने भी अपने पोस्ट में ये टारगेट करके कहा था कि जिन लोगों को लग रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो रही है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की बातें भी कही थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही है, उस पर भी स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी से राजनीति से ना जोड़े। तो देखिए स्वाति और विभव के पास बीजेपी की इस वक्त टिकट आना इस बात में अभी वास्तविकता नहीं लग रही है और सोच भी उस तरफ इशारा नहीं कर रहा है। जी। जवाब लेने और हम तो सिर्फ कयास पर बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है इस पर खुद से इन्वेस्टिगेट करें और अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए खुद से फैसला कर लें, वक्त रहते कर लें, ताकि इस तरह की आलोचनाओं से बच सके। मेरे साथ में मेहंदी गर्ग भी जुड़ गई हैं और मेहंदी गर्ग मेरे साथ में उस जगह से जुड़ी हैं जहां पर बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं चूड़ियां लेकर। मेहंदी, तस्वीरें दिखाइए और क्या मांग कर रही हैं ये महिलाएं? जी बिल्कुल रचना, देखिए हम अभी केजरीवाल के घर से बाहर मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी की जो महिला मोर्चा है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी लगातार। कुछ मिनट पहले ही ये प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि केजरीवाल जो है वो रिजाइन करे और जो भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है उस पर एक बैठक हो और पूरी रास्ते से कार्रवाई हो। लगातार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है और आज जितनी भी महिलाएं थी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रविता पांडे भी यहाँ पर मौजूद थी और चूड़ियां लेकर आज सभी ये महिलाएं केजरीवाल के घर से बाहर पहुंची थी। एक ही मांग के साथ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, दिल्ली में सवाल उठाए जा रहे थे। साथ ही केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बहुत दिनों से ही बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पहले से भी उठाई जा रही थी, लेकिन जब से स्वाति मालीवाल की घटना हुई है या जो ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, जो खबरें सामने आई है, उसके बाद से जो राजनीति है वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड पर आ गई है। और कल भी हमने देखा इसी तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा ने एक प्रोटेस्ट किया था और कल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए उनके घर पर भी पहुंची थी। तो अभी जो माहौल है वो यही है कि लगातार माहौल शायद ऐसा है जो बीजेपी के लिहाज से सूट कर रहा है बीजेपी को, और बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गया है नया मुद्दा। स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस घटना को लेकर बीजेपी पहले दिन से सवाल कर रही थी, फाइनली स्वाति मालीवाल ने भी चुप्पी तोड़ ली है। रेणु दीक्षित जी, अगर स्वाति मालीवाल जो कि खुद राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अगर इस तरह का केस उनके साथ सामने आता है, आम महिलाओं में बड़ी चिंता है कि किसी के भी साथ हो सकता है। अब कानून क्या कहता है, क्या हो सकता है विभव कुमार के खिलाफ? बिल्कुल, जिस तरीके से एक राज्यसभा मेंबर, देखिए महिला चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो या वो आम महिला हो, अगर किसी महिला की अस्मिता पर किसी महिला के साथ असॉल्ट या कुछ भी गलत होता है तो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज होनी चाहिए, जिसकी मैं पुरजोर समर्थक हूँ और हमारा कानून भी यही कहता है। और आप देखिए जो FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं 354, 506, 507, 509, 323 ये धाराएं लगाई गई हैं। तो इन धाराओं में बेसिकली अगर आप असॉल्ट करते हो, असॉल्ट में जरूरी नहीं है किसी विमेन को टच करना, फिजिकल टच जरूरी नहीं है, पर अगर आपके वर्ड्स, जेस्चर या आपका कोई भी इंटेंट किसी विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करने के इंटेंशन से आप कुछ करते हो तो आपको उसका पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो धाराएं बिल्कुल सही धाराएं लगाई है पुलिस ने, और मुझे लगता है कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें ज्यादातर धाराएं जो है वो हालांकि वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो कॉग्निजेबल मतलब उनको अरेस्ट किया जा सकता है, एक सेकंड, उनको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, तो जिस तरह की जानकारी अभी तक की है, जो बीजेपी बार बार कह रही है बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, नियुमा गुप्ता जी से मैं जान लेती हूँ, क्योंकि बीजेपी पहले दिन से इस बात को लेकर रिएक्शंस देने लगी थी और सवाल पूछने लगी थी जब तक स्वाति मालीवाल ने अपनी साइड से कुछ कहा नहीं था, क्योंकि खबरें छन छन कर राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचती हैं। नियुमा जी, क्या होना चाहिए इस केस में? मैम देखिए, जो ये हुआ है ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत गंभीर बात है। चीफ मिनिस्टर के घर में एक मेंबर ऑफ राज्यसभा से ऊपर एक औरत का असॉल्ट हुआ गया है, जिन्होंने वहां से उनको फोन किया पुलिस को फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। तो ये कहना कि दिस इज अ पॉलिटिकल डिबेट और नॉट, नो इट इज नॉट। ये औरतों के लिए है ये, और ये एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा इनजस्टिस के लिए बात की हुई है। शी इज बीन अ बीकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट।
अगर वो फोन करके बोल रही है कि उनके अगेंस्ट असॉल्ट किया गया है एट द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, इसमें पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है। दिस इज अबाउट विमेन स्टैंडिंग टुगेदर इन यूनिटी टू हियर अ वॉइस। इनको आप खुद सोचिए मैम, जब संजय सिंह ने लिटरली 48 आवर्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ एक्नॉलेज किया कि ये इंसिडेंट हुआ है, और उसके अगले दिन आप लखनऊ में उन असॉल्टर को इनके साथ देख रहे हो कैंपेनिंग में। मतलब व्हाट प्रेसिडेंट आर यू सेटिंग? ये आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कॉन्स्टेंटली वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके खुद के घर में ये हो रहा है, और यहाँ पे सारे आके कह रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ प्रोटेक्टिवनेस प्ले करना है। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि बीजेपी के महिला मोर्चा एंड अदर ऑपोजिशन में अपनी वॉइस नहीं रेज की होती, हमको इस इंसिडेंट के बारे में क्या होता हमें पता ही नहीं होता मैम। अगर उनमें संजय सिंह जो कह रहे कि यस विभव कुमार डिड इट, और अगले दिन लखनऊ एयरपोर्ट में वो लोग साथ में, आप व्हाट आर यू थिंकिंग? लुक एट द लेंस, लुक एट द लेंस, लुक एट द गट्स। और आप उसी इंसान को गाड़ी में आम आदमी वर्कर्स के साथ प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि जर्नलिस्ट। हालांकि मीडिया के कैमरे देखकर विभव कुमार साइड हो गए थे, उन्हें मालूम था कि मीडिया के कैमरे अगर कैद कर लेंगे तो फिर सवाल बहुत से होंगे। जैसे ही मीडिया आती है तुरंत वो साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हाँ मैम, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन में एक वुमन के अगेंस्ट इतना अत्याचार हुआ है, जहां 8 पेज की कंप्लेंट, उनको कहाँ नहीं मारा है मैम। ऑपोजिशन एंड मीडिया इन्हें एक वॉच टॉक का रोल किया है, एंड आई थिंक ये भगवान की शक्ति है कि इनके इंटीग्रेशन के कारण स्वाति मालीवाल जब बयान दर्ज करके घर लौट रही थी, तरफ चले। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, जी आप रहिएगा रवि श्रीवास्तव जी। जिस वक्त स्वाति मालीवाल अपना बयान दर्ज करके, देखिए वो ये तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, विभव कुमार जब एयरपोर्ट पर सभी नेता इकट्ठा थे, क्योंकि कल